गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पेयर ऑफ वर्ड्स में देखेंगे सीलिंग। CEILING सीलिंग और दूसरा है सीलिंग। देखिए प्रोनाउंसिएशन उच्चारण इनका एक जैसे है, सीलिंग सीलिंग, लेकिन ये सीलिंग होती है जैसे ऊंचे बिल्डिंग में भवन वगैरह में क्या होता है, फॉल सीलिंग लगाई जाती है, छत जो होती है ऊपर की, उसको सीलिंग बोलते हैं। और ये सीलिंग एक लिमिट भी होती है। जैसे सरकार ने सीलिंग लगा दी कि कोई भी व्यक्ति 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन कृषि भूमि नहीं रख सकता, इतनी इनकम से ज़्यादा कोई व्यक्ति इनकम नहीं होगी, ये सीलिंग है। इतनी इनकम वाले क्रीमी लेयर में मानी जाएगी, ये वो एक सीलिंग है कि भाई एक लिमिट बता दी कि भाई इस लिमिट से ज़्यादा को ये करना पड़ेगा, तो ये सीलिंग है, सीमा, बाहरी सीमा। और ये सीलिंग होती है किसी चीज़ को सील करना, बंद करना, पैक कर देना। पुलिस वाले सील कर देते हैं, कोई इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, मकान में सील लगा दी जाती है, वो सील ये होती है सीलिंग। इनका इंग्लिश मीनिंग द इनर रूफ ऑफ ए रूम, इसको कहेंगे इनर रूफ ऑफ ए रूम या लिमिटेशन। कोई सीमा लगाने वाली बात है वो लिमिटेशन, और कोई छत वाली बात है तो इनर रूफ ऑफ ए रूम, किसी कमरे की अंदरूनी छत। और इस सीलिंग को कहेंगे मेकिंग ए मार्क विद ए स्टैम्प। कोई चीज़, कोई ताले में सील लगा दी जाती है, इवन लिफाफा भी अगर हम उसमें टेप लगा देते हैं या चपड़ी लगा के सील कर देते हैं, सील का पर्पज ये होता है कि अगर कोई खोले तो पता चल जाए कि हाँ इसको टेम्पर किया गया है, इसको ओपन किया गया है, इस वजह से उसको सील किया जाता है, तो ये सीलिंग है। अब इसका यूज, गवर्नमेंट शुड पुट सीलिंग ऑन द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट सरकार को संपत्ति के पोजेशन पर, संपत्ति किसके पास कितनी संपत्ति होगी, इसकी एक ऊपरी सीमा लगा देनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सीमित इनकम सबके पास होगी, सीमित प्रॉपर्टी सबके पास होगी, तो वास्तविक समाजवाद तभी आएगा। जो गरीब और अमीर के अंतर है वो उतना नहीं रहेगा जो कि आज देखने में मिल रहा है। अब इस सीलिंग का यूज है, he has finished the work of sealing the letter। sealing the envelope। अगला वर्ड है कोलिशन, कोल्यूजन। कोलिशन, कोलिशन का मतलब होता है टकरा जाना, टक्कर हो जाना, और एक होता है कोल्यूशन। कोल्यूजन एच नहीं है इसमें, कोल्यूजन मतलब साठ गांठ, मिली भगत, दलबंदी,
A secret understanding for committing सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग, इतना ही काफी है। सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग, साठ गांठ, मिली भगत। कोल्यूजन मीन्स स्ट्राइकिंग टुगेदर, क्लैश। स्ट्राइकिंग टुगेदर, दो वाहन की टक्कर हो जाती है तो उसको कोल्यूजन बोला जाता है। कोल्यूजन। बस में कोल्यूशन या हेड ऑन कोल्यूशन, हेड ऑन कोल्यूशन विथ द ट्रक and 10 passengers died. 10 passengers was made head-on collision with the truck and 10 passengers died. 10 लोग मर गए। Collision must have been made there between the watchman and the criminal. अब इसका वाक्य कोल्यूजन। There must have been collusion between robbers and the victim। कई बार होता है, हम लोग देखते हैं किसी फाइनेंशियल कंपनी में, किसी ऑफिस में काम करने वाला, कोई बैंक में काम करने वाला व्यक्ति को लूट लिया जाता है। 2 आदमी 3 आदमी आते हैं, पिस्तौल मारते हैं, गोली मारते हैं, घायल करते हैं, बैग लूट के चला जाता है। बाद में पता चलता है कि अरे वो तो मिली भगत थी उनमें। तो ये क्या होता है? कोल्यूजन होता है। तो इसी का मैंने वाक्य बनाया है, देयर मस्ट हैव बीन कोल्यूजन बिटवीन रॉबर एंड द विक्टिम। विक्टिम मतलब जिसको लूटा गया है उसके साथ और लूटने वालों के साथ कोई साठ गांठ रही होगी या जरूर रही होगी। कैनन, 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 ये कैनन होती है तोप, और ये कैनन होता है धार्मिक सिद्धांत। डिग्री, लॉ या रिलीजियस प्रिंसिपल, रिलीजियस धार्मिक सिद्धांत। या धार्मिक विधि जो धर्म से निकली हुई है, जो चर्चों से निकले हुए नियम है विधि के, उनको कैनन लॉ कहा जाता है। कैनन लॉ। और ये कैनन होती है तोप जो गोला छोड़ती है लड़ाई में। The canon of English jurisprudence are very purposeful in this subject. The canons of English jurisprudence, the canons of English jurisprudence are
वेरी पर्पसफुल ऑन दिस सब्जेक्ट। ये इसका सेंटेंस है और इसका है द कैनन इज ए वेरी डिस्ट्रक्टिव वेपन। इसका यूज है, इसको इंग्लिश में कहेंगे हैवी गन। द कैनन इज वेरी डिस्ट्रक्टिव वेपन, बहुत विनाश लाने वाला हथियार है, औजार है। पच्चीस किलोमीटर 30 किलोमीटर, जैसे अपनी बोफर्स तोप है 25-30 किलोमीटर से गोला छोड़ती है और जहां गोला छोड़ेगी वो पूरा सब तबाह है, चाहे आदमी हो चाहे कोई बिल्डिंग हो। कोर्स 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 कोर्स, ये कोर्स होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कहीं कोई काम करने का जरिया भी हो सकता है, कोई तरीका भी हो सकता है। बोले he has taken a wrong course, he is not going in proper course, तो कोई लाइन ऑफ एक्शन है वो भी कोर्स होती है, और कोई पाठ्यक्रम है वो भी कोर्स होता है। जैसे LLB का कोर्स, अब 3 इयर्स कोर्स हो सकता है, 5 इयर्स कोर्स हो सकता है, BSc 3 ईयर कोर्स है, BCom 3 इयर्स कोर्स है, BA LLB 5 इयर्स कोर्स है। ठीक है, फिर किसी किताब को किसी कोर्स में डाला जाता है, पाठ्यक्रम का हिस्सा हो जाती है, तो बोलते हैं कि दिस बुक इज नॉट इन आवर कोर्स या दिस बुक हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर आवर कोर्स। तो ये कोर्स होता है। कोर्स मीन्स लाइन ऑफ कंडक्ट। लाइन ऑफ कंडक्ट या ए बुक प्रेस्क्राइब्ड फॉर द स्टडी। ए बुक प्रेस्क्राइब्ड फॉर study. What will be the future course of line in this matter? What will be future course of line in this matter? जैसे हम कहते हैं कि अब इस मसले पर भविष्य में हमारा क्या तरीका होगा, क्या हमारी रीति होगी आगे इस मैटर से निपटने में। इंडिया चाइना विवाद चल रहा है, हम ये कह सकते हैं अब लेट अस सी व्हाट फर्दर कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्ट्स इन दिस मैटर। देखते हैं भारत सरकार अब आगे कौन सा कोर्स, कौन सा लाइन अख्तियार करती है चाइना से डील करने में। तो ये कोर्स होता है खुरदरा या रफ। रूड, इंडिसेंट, जो स्मूथ नहीं होता। स्मूथ का अपोजिट है कोर्स। चादर इज ए वेरी कोर्स क्लॉथ। Chadar is a very coarse cloth. Complement
कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। देखो दोनों का एक ही उच्चारण है। ये कॉम्प्लीमेंट होता है किसी के लिए अच्छी बात कहना, आप उनको मेरा नमस्कार कहना, मेरा अभिवादन कहना, वो बहुत अच्छे आदमी है, वो बहुत अच्छा आदमी है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। किसी की प्रशंसा करना, किसी को अभिवादन करना। और ये कॉम्प्लीमेंट होता है किसी का पूरक बनना, कोई पूरक काम करना। ए रिमार्क मेड इन प्रेस, प्रशंसा में कोई रिमार्क किया जाना, किसी की बड़ाई में, किसी की प्रशंसा में कोई बात कहना, कॉम्प्लीमेंट। आई सेंट माई कॉम्प्लीमेंट्स ऑन दिस ओकेजन। आई सेंट माई कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम in this occasion। इस अवसर पर मैंने उनको अपने कॉम्प्लीमेंट्स भेजे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है दैट व्हिच कंप्लेंट्स, किसी अधूरी चीज को पूरा करना, पूरा कार्य करने वाला कॉम्प्लीमेंट होता है। That which completes। I have just written a book to complement my old book on this subject। I wrote a book to complement my old book on this subject।